प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी कि फाइंड द डायमेंशन वैल्यू ऑफ y इन एसआई सिस्टम, जो कि सीजीएस में आपकी ये दे रखी है 20×10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 टाइप की बताई थी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। मैंने कहा था सब में क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, बस ये ध्यान रखो। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। स्ट्रेस का क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ml(t-2) एरिया मतलब L स्क्वायर। तो क्या आ गया इसके पास यंग मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास ml-1 t-2। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये A बन गई, ये B और ये आपकी C, ठीक है। अब क्या करना है, आपको डाइन को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब डाइन सीजीएस सिस्टम में आपको इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने कहा था जो दे रखा है उसको पहले लिख लो, एक साइड लिख लो बॉक्स बना के एसआई, एक साइड लिख लो सीजीएस। पहले सीजीएस दे रखा तो पहले सीजीएस के लिख लो सारे कंपोनेंट, N1 M1 L1 T1। सीजीएस मतलब सीजीएस में मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एसआई में किलोग्राम में, मीटर में और सेकंड में, ठीक है। N1 आपको 20×10⁻11 दे रखा है, N2 आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग जो हमने पीछे पढ़ा है, M1/M2 L1/L2 T1/T2, ये लिख दिया। तो M1 कितना है 1 ग्राम, M2 कितना है किलोग्राम, L1 कितना है सेंटीमीटर, L2 कितना है 1 मीटर, T1 कितना 1 सेकंड, T2 कितना 1 सेकंड। पुट कर दिया, ये ABC की पावर लिख दी। सोल्व करेंगे आप यहाँ से, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये बचा 1/10⁻³ और ये क्या है 100 की पावर -1, मतलब 100 को 10⁻2 लिख सकते हो। क्या बचा 10⁻2, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो क्या बचा 20×10⁻11 इंटू 10⁻1, तो क्या हो गया 20×10�5 न्यूटन पर मीटर का स्केल, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली ये यंग मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है बेटा, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा, डिड्यूस द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड करता है, मास पे, एल पे, लेंथ पे और जी पे। क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g। थीटा जो दे रखा है, थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अगर थीटा अगर देता है आपको क्वेश्चन में, थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला आपका नहीं होता, M0 L0 T0, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लो सीधा सीधा कि T = K M की पावर A L की पावर B G की पावर C, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, T इधर तो T आ जाएगा, इधर K को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, ठीक है। M की पावर A L की पावर B, जी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है L × T-2, तो वही लिखेंगे आप लोग L × T-2 की पावर C। तो M की पावर A L की पावर B और LC T-2C, ठीक है। अब इनको क्या कर लो, साथ साथ लिख लो, M की पावर A L की पावर B + C T की पावर -2C, ठीक है। अब यहाँ से पावर कंपेयर कर लो, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या लिख लोगे M0 L0 T की पावर 1। तो क्या बनेगा, M की पावर को M से कंपेयर करो, L की पावर को L से, T की पावर को T से। तो A की वैल्यू क्या आ गई 0, B + C, L की पावर इधर B + C है, इधर क्या है 0, तो बराबर 0। इधर T की पावर कितनी है -2C, इधर कितनी है 1, तो C कितना आ गया -1/2। तो B बराबर है किसके, -C के, तो B बराबर आ गया -1/2। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और C की कितनी आ गई -1/2। तो यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में, तो T क्या आ जाएगा K M की पावर 0 L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2। क्या हो गया K M की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या हो जाता है आपका 1, ठीक है। L/G की पावर का √। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया फॉर द टाइम पीरियड। सिंपली कुछ नहीं कर रखा, जो जो कह रखा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दो, ठीक है। अगर किसी को थीटा भी कहता है तो थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन पे ही डिपेंड करता है, यहाँ से सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, ABC की पावर कंपेयर
कंपेयर कर दे, एबीसी कांस्टेंट निकाल लो, टाइम पीरियड आ जाएगा आपका k इज टू 2 पाई एल बाई जी। समझ आ गया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में a बाई बी की वैल्यू पूछी आप लोगों से यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेशर p क्या, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml t - 2 अपॉन में l स्क्वायर, l से l कैंसिल, तो ml - 1 t - 2। तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला आ गया यहाँ से ये, ठीक है। अब देखो ये जो प्रेशर के बराबर a माइनस सी टी का स्क्वायर, मैंने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझाया था, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बताया था कि L में L ऐड कर सकते हो या L में से L ही घटा सकते हो, किलोग्राम में किलोग्राम ऐड कर सकते हो, किलोग्राम में से किलोग्राम ही घटा सकते हो, ठीक है। तो a माइनस सी टी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा आपका, p के, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार ये इसमें देखो बेटा, ये जो वैल्यू है ना, तो प्रेशर में से क्या घट सकता है, प्रेशर ही तो घट सकता है ना। इसको क्या लिख लोगे, P इज इक्वल टू a बाई बी एक्स इंटू सी टी का स्क्वायर बाई बी एक्स। तो ये भी प्रेशर है और ये भी क्या बता रहा है आपको, प्रेशर। तो आप प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हो और प्रेशर में से प्रेशर ही घटा सकते हो, ठीक है। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, प्रेशर के। तो a बाई बी एक्स बराबर होगा p के, p का डायमेंशन फार्मूला ml - 1 t - 2। तो a बराबर होगा किसके, एक मिनट यहाँ से ऐसे लिख लो इसको, a बराबर किसके हो जाएगा, bx के इंटू p के, ठीक है। इतना समझ आ गया यहाँ से, ठीक है। तो अब उसने पूछा a बाई बी का डायमेंशन, तो a बाई बी को इधर ले आओ, किसके बराबर होगा वो, x इंटू पी के, ठीक है। तो a बाई बी x, p का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये रहा, x को l लिख लो, x क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, t क्या है यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला p क्या है, ml - 1 t - 2। तो a बाई b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m l की पावर 0 t - 2, क्योंकि ये पावर 1 है, ये -1 है तो कैंसिल हो जाएंगी। तो a बाई b का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, m t - 2, ठीक है। यहाँ से और निकाल लो, इससे भी, इससे निकालोगे तो कैसे, इतना लिखो फटाफट जल्दी से, फिर अगला सॉल्व करते हैं a बाई बी, ठीक है। लिख लिया इतना, ये जल्दी से लिखो। अब देखो नेक्स्ट आपका है, इसी से ये निकाल लो आप लोग यहाँ से, सी टी का स्क्वायर बाई बी एक्स बराबर p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से b बाई एक्स निकालो, a बाई बी निकालो, c बाई b बाई c निकल जाएगा आपका यहाँ से। तो क्या बनेगा आपके पास, c बाई b किसके बराबर होगा, पी एक्स इंटू टी का स्क्वायर। क्वेश्चन में तो a बाई बी ही पूछा था आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे c बाई बी भी निकाल सकते हो आप लोग। क्या बन जाएगा यहाँ से, ये आपका प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला ml - 1 t - 2, ये l ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब सोल्व कर लो बस यहाँ से। तो c बाई बी का क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, m l की पावर 0 और t की पावर 0। तो c बाई बी किसके बराबर हो जाएगा आपका, m के, ठीक है। कर लोगे इतना, इतना सबको समझ आ गया। c बाई बी क्या हो जाएगा, m l m की पावर c के। अगर c बाई बी पूछता है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा, a बाई बी, तो a बाई बी तक ही निकाल दो। c बाई बी मैंने समझाने के लिए बता दें कि अगर पूछे तो कैसे निकालोगे आप लोग। तो ये a बाई बी बराबर होगा प्रेशर के, सोल्व कर लेना जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हम लोगों का PV इज इक्वल टू RT, R गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला पूछा है, गैस कांस्टेंट होता है। तो PV क्या होता है बेटा, nRT, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो ये म्यू नंबर को ही बताता आपका था, नंबर का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे। तो PV बराबर RT, R का पूछा है तो PV बाई T। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, P क्या है यहाँ पे आपका प्रेशर, V क्या है यहाँ पे आपका वॉल्यूम, T क्या है यहाँ पे आपका टेम्परेचर। तो क्या बन जाएगा आपका, R इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला अभी बताया था, फोर्स अपॉन एरिया ml t - 2 अपॉन l का स्क्वायर।
ml माइनस 1 टी माइनस 2। तो पुट कर दो यहाँ पे प्रेशर का ml माइनस 1 टी माइनस 2, वॉल्यूम के लिए L क्यूब, ठीक है, टाइम के लिए T। तो R का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, ml माइनस 1 प्लस 3 T माइनस 2 माइनस 1, ये आ जाएगा यहाँ से। T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, सॉरी बेटा, ये T यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखोगे या थीटा लिखोगे, टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे, तो केल्विन या थीटा, या तो क्वेश्चन में आपको केल्विन का सिंबल मिलेगा या थीटा का सिंबल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को थीटा से भी लिख देते हैं और केल्विन से भी, ठीक है। अगर थीटा लिखता तो यहाँ थीटा लिख लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपका T माइनस 2 बाई थीटा, क्या बन जाएगा mL2T माइनस 2 थीटा इनवर्स। तो ये गैस कांस्टेंट का क्या आ जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर, सभी कर लेंगे, ऐसे कर लो फटाफट, ठीक है। अगर कई बार वो ऑप्शन में मोल इनवर्स में भी देता है, तो देखो n के जो n क्या है नंबर, इसकी यूनिट होती है मोल इनवर्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। n जो आपको यूनिट जो होती है ना, n की जो यूनिट निकालते हैं वो किस में होती है, नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। तो कई बार वो आपके पास आंसर को इस फॉर्म में ना देकर मोल के भी फॉर्म में लिखता है, तो n की जो यूनिट होती है वो मोल होती है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो n जो नंबर है इसको ऐसे लिख लोगे, यहाँ से आपका ये n नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर ऑप्शन में मोल इनवर्स में भी दे रखा है तो n नीचे आ जाएगा, तो n का डायमेंशन फॉर्मूला होता है मोल, n की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल, मोल से लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताते हैं। तब आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला हो किसमें हो जाएगा, मोल इनवर्स, क्योंकि n क्या बताएगा यहाँ पे, मोल को बता रहा है। तो ऑप्शन दोनों तरीके से मिल जाते हैं इस क्वेश्चन के, अगर वो दे रहा है तो उसके हिसाब से PV RT कह रहा है, R क्या होगा PV बाई T, n एक नंबर होता है, 1 मोल होता है, 6.023 10 पावर 6.023 10 पावर 23 मोल के बराबर होता है n की वैल्यू, ये होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में अगर मोल में दे रखा तो n को किसकी फॉर्म में लिख दोगे, मोल की फॉर्म में, तो आंसर किसकी फॉर्म में आ जाएगा आपका, मोल इनवर्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से चेक कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। ये गैस इक्वेशन होती है, PV nRT, n क्या मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप R को निकालो, ये NT नीचे चला जाएगा, n की यूनिट होती है 6.0 10 पावर 23 मोल। अगर ऑप्शन में आंसर मोल इनवर्स में दे रखा तो हम मोल इनवर्स में ही निकालेंगे, ठीक है। अगर वो थीटा तक निकालता है तो थीटा तक निकाल देंगे, जैसा ऑप्शन में कहता है वैसे ही फाइंड आउट कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आपका, देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है आपका, इसमें क्या पूछा है, क्यू की डायमेंशन पूछी है, तो क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर लो, टी स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, इधर क्या बचा ml क्यूब 3y इंटू क्यू, क्यू को इधर ले आओ, इधर बचा 4 पाई स्क्वायर ml क्यूब बाई 3y इंटू टी स्क्वायर। देखो 4/3 और पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इनका लिखोगे तो अभी m0 L0 और T0 होगा, तो इसको हटा देंगे। तो Q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m मास है, m क्या है यहाँ पे मास, तो मास के लिए m लिख लोगे, L क्या है लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिख लोगे, L लिख लोगे, ठीक है बेटा। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। पीछे अभी बताया था स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 T0, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L बाई A, तो L से L कैंसिल, स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा m0 L0 T0, पीछे वाले वीडियो लेक्चर में भी करवाया आपको ये। तो फोर्स के लिए mLT माइनस 2, एरिया के लिए L स्क्वायर, mL माइनस 1 T माइनस 2 पुट कर दो यहाँ पे, ये L क्यूब है, L क्यूब हो जाएगा इसका mL माइनस 1 T माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर, टी का टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए आप टी ही लिखोगे, क्या बना m से m कैंसिल, t से t भी क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि नीचे t की पावर -2 ऊपर t की पावर -2 प्लस 2, तो क्या बनेगा t की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या हो जाता है आपका 1, ठीक है। तो ये बचा आपका l क्यूब और नीचे है l की पावर -1, तो l की पावर 4, तो q का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, l की पावर 4, दैट इज योर आंसर।
इतना ही पूछा था क्वेश्चन में। अब वो क्वेश्चन को ऑप्शन में वैसे लिख सकते हैं m0 L⁴ T0। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी देखो 2-3 टाइप और है इसमें एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए, और देखिए बार। ठीक है, समझ क्लियर हो गया सबको? ये देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा आपका, इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो ऐसे जो क्वेश्चन उनमें आप लोगों का IQ लेवल यूज होगा कि कितना आप उनको अरेंज करना सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आया क्वेश्चन आपका ये, इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी इन टू सिस्टम, दो सिस्टम की बात कर रहा है वो, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एंड वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी v2 दे रखी है आपको v1 एप्सिलॉन का स्क्वायर इनटू टो, और a2 दे रखा है a1 एप्सिलॉन इनटू टो, f2 दे रखा है आपको f1 टो एप्सिलॉन इनटू टो, वेयर एप्सिलॉन और टो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं टो। ठीक है, ये कांस्टेंट है आपके इक्वेशन में दे रखा है आपको। तो फाइंड द न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम में आपके क्वेश्चन में पूछा है आपसे फाइंड m2/m1 और L2/L1। ठीक है, ये दो सिस्टम दे दे जिसमें A2, F2 और V2 की वैल्यू दे रखी है, और आपसे m2/m1 और L2/L1 पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो देखो F2 को क्या लिख सकते हो, m2 into A2। ठीक है, तो m2 पूछ गया, पहले m2 निकाल लो, m2 क्या बन गया F2/A2। अब F2 क्या दे रखा है f1/एप्सिलॉन into टो, तो F2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे क्या पुट कर दो F2 की वैल्यू, और F2 की वैल्यू क्या दे रखी है एप्सिलॉन f1 into एप्सिलॉन into टो, तो क्या बन गया f1 एप्सिलॉन into टो into A2 की वैल्यू कितनी है बेटा a1 एप्सिलॉन into टो, तो ये A2 की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो देखो इसको अलग से लिख लो यहाँ से, ये वाला f1/a1, तो f1/a1 ये बन गया एप्सिलॉन into एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का स्क्वायर into टो का स्क्वायर। ठीक है, तो f1/a1 को क्या लिख सकते हो आप लोग m1, क्योंकि f बराबर m में, तो m बराबर क्या हो गया f/a, तो f1/a1 क्या बन गया m1। ठीक है, 1/एप्सिलॉन का स्क्वायर टो का स्क्वायर, तो m2/m1 की वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन का स्क्वायर into टो का स्क्वायर। दैट इज योर आंसर, यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखो, L2/L1 को कैसे निकालेंगे, F2 क्या होता है f1 अपॉन में ये होता है आपके पास। ठीक है, तो F2 को क्या लिख सकते हैं m2a2, F2 को आप क्या लिख सकते हो m2a2। ठीक है, ये लिख सकते हो, तो F2 की वैल्यू क्या बन जाएगी m2a2। ठीक है, यहाँ लिख दिया, ये F1 दे रखा है m2a2 बराबर है m1a1 एप्सिलॉन into टो, अरे ये F1 को क्या लिख सकते हो m1a1, F1 को क्या लिख सकते हो यहाँ से, इस रिलेशन से देखो ये रहा आपका F2, ये उठा के मैंने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, बस रीअरेंज करना आपको, सोचना है वहां पे, तो m1a1 एप्सिलॉन into टो, अब A2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, ये आपके IQ लेवल पे डिपेंड करेगा, वहां पे आप कितना अरेंज कर पाते हैं इन क्वेश्चंस को। A2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो A1 से A1 कैंसिल, तो M2 निकल गया आपका यहाँ से, तो M2/M1 देखो यहाँ से भी निकल गया आपके पास, ये क्लियर। देखो M2/M1 को मैं ऐसे भी निकाल सकती थी, M2/M1 को मैंने यहाँ से भी निकाल दिया, तो दोनों तरीके से निकल गया। अब देखो दूसरा, देखो इसके लिए T2 क्या हो सकता है, दूसरी फॉर्म देखो, T2 क्या लिख सकते हैं V2/A2, V2/A2। अब V2 क्या दे रखा आपको, V2 की वैल्यू देखो कहाँ है, ये V1 एप्सिलॉन into टो मिल गया आपको यहाँ से, तो T2 कितना आया आपके पास V1/A1, ये कट जाएगा कुछ टर्म, तो एप्सिलॉन बाई टो का स्क्वायर, तो V1/A1 को क्या लिख सकते हो T1, तो T2 की वैल्यू क्या है T1 एप्सिलॉन टो का स्क्वायर। अब आपको क्या पूछा L2 पूछा है, क्वेश्चन में पूछा आपको L2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा L2 V2 into T2, तो V2 की वैल्यू तो ये रही और T2 की वैल्यू ये रही, V2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है और T2 की वैल्यू आपकी ये रही यहाँ पे। ठीक है, T2 को अपन यहाँ लिखा हुआ ये रहा T2, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू और ये T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और V2 की वैल्यू यहाँ से रख दो। ठीक है, तो ये रख दी आपने T2 और V2 की वैल्यू, तो जो कटता है वो काट दो, क्या बचा V1 T1, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, तो क्या बन गया ये L1, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो L2/L1 ये आ गया। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताया, फिर से देखिए, दो सिस्टम है आपका और ये वैल्यू आपको गिवन है, इन्हीं वैल्यू को यूज करके आपको अरेंज करना है यहाँ पे M2/M1। तो पहले
मैंने F2 और A2 की वैल्यू तो ऐसे भी अरेंज करके निकाल दी, या दूसरा आप ऐसे भी सोच लो, वही बात है कि F2 को सीधा यही लिख लो, ये कि M2 A2 M2 A2 की वैल्यू पुट कर दो, जो कटता है काट दो, तो सीधा क्या मिल गया M2 M1 क्या बन जाएगा 1/एप्सिलॉन का स्क्वायर टो का स्क्वायर। तो वहां पे आपको अरेंज करना है इन वैल्यूज को कि किसको डिवाइड करे, किसके बराबर रखे, ताकि आपको ये वैल्यू मिल जाए। तो M2 M1 को आप इस मेथड से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपके बात करते हैं T2/T1 के लिए। तो T2 को क्या लिख सकते हैं V2/A2, क्योंकि मुझे पता है कि L2 क्या होगा मेरा V2 × T2 होगा, तो मुझे T2 चाहिए और V2 चाहिए। V2 तो दे रखा है, मैं T2 निकाल लूंगी यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये T2 और V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये बना V1 T1। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो L2/L1 क्या आ गया, एप्सिलॉन क्यूब इनटू टो क्यूब। ठीक है बेटा, कर लेंगे इस क्वेश्चन को क्लियर, लिख लीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हो रही है, भी आपका IIT एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स इन टू सिस्टम आर रिलेटेड एज। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स इन टू सिस्टम आर रिलेटेड एज uv अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इनटू uv, ठीक है, ua डैश, ठीक है, अल्फा बीटा इनटू ua, uf डैश 1/अल्फा बीटा इनटू uf, ठीक है। All the primed symbols belongs to one system and unprimed symbol belongs to another system। मतलब ये एक सिस्टम है, ये एक दूसरा सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, एक दूसरा सिस्टम है, दोनों अलग अलग सिस्टम को इंडिकेट कर रहे हैं। अल्फा और बीटा क्या, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हाउ मोमेंटम यूनिट ऑफ द टू सिस्टम रिलेटेड। तो ये जो मोमेंटम की यूनिट निकालनी है, इन सिंबल्स को यूज करते। किसकी यूनिट निकालनी है आपको, मोमेंटम की यूनिट निकालनी। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप, मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा रही हूं, ठीक है। मोमेंटम क्या, देखिए बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा डरावना सा लग रहा है, पर बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बस इसने थोड़ा घुमाने के लिए ये यूवी और यूए यूएफ लिख दिया, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। उसने मोमेंटम पूछा है। तो देखो बेटा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये क्या बना मोमेंटम, p/t। तो p को क्या लिख सकते हो, f × t। ये बात समझ आई कि मोमेंटम के लिए डायमेंशन फार्मूला पूछा था आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या बना है p/t। तो p मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स इनटू टाइम के। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मोमेंटम बराबर होगा इंपल्स के, फोर्स इनटू टाइम क्या कहलाता है, इंपल्स, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, मोमेंटम को f × t। अब उसने p को क्या लिखा हुआ है सिंबल के लिए, up। सिंबल के लिए किस, मोमेंटम p के लिए किसके सिंबल की बात कर रहा हो, up के लिए आंसर में। और f को क्या लिख रहा हो, uf, ये लिखा हुआ। और t को क्या लिख रहा हो, ut, ये रहा। ut लिखा नहीं, ut की फॉर्म में लाएंगे, अब नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे f और t को uf और ut लिख रहे हो, ठीक है। तो up डैश, तो उसने दो सिस्टम बताए, प्राइम्ड और अनप्राइम्ड। जैसे किसी चीज पे हम ऐसे डैश लगा देते हैं उसे बोलते हैं प्राइम, और डैश को हटा देंगे तो ये क्या बन गया, अनप्राइम्ड, ठीक है। प्राइम्ड और अनप्राइम्ड, इस डैश को क्या बोल रहे हो, प्राइम्ड, और डैश को हटा दो क्या बोल रहे हो, अनप्राइम्ड, ठीक है क्वेश्चन में। तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हो, फोर्स इनटू टाइम। अब मैंने p को up और f को uf और t को ut लिख दिया है। ये फोर्स ही, ये टाइम है, और ये मोमेंटम ही है, क्योंकि इसने सिंबल में u की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इसी सिंबल का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो मैंने मान लिया up डैश, ये एक सिस्टम बन गया, और अब मैं एक दूसरा सिस्टम निकालूंगी up डैश का रिलेशन, up डैश का रिलेशन मैं up के साथ निकालूं, क्योंकि उसने कहा प्राइम्ड और अनप्राइम्ड दो अलग अलग सिस्टम है। प्राइम्ड और अनप्राइम्ड आपके दो अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो यूपी डैश क्या लिखूं, यूएफ डैश यूटी डैश। तो यूएफ डैश क्या दे रखा है आपको, 1/अल्फा बीटा इनटू यूएफ। तो यहाँ लिख दोगे 1/अल्फा बीटा इनटू यूएफ इनटू यूटी डैश, ठीक है। अब यूटी डैश नहीं दिया, लेकिन इसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया है आपको, यूवी एंड यूए दिया है आपको। यूवी का मतलब वेलोसिटी, और यूए जो सफिक्स में लिखा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन
ऑन एक्सेलरेशन। तो मैं टाइम को, इस t को क्या लिख दूंगी ut डैश, और इस u और a को क्या लिख दूंगी uv डैश और ua डैश। तो up डैश इनटू, मैं इस ut की जगह क्या लिख सकती हूँ uv डैश ua डैश। बस मैंने इतना सा करा कि इस ut की जगह मैंने क्या लिख दिया uv डैश और ua डैश। ठीक है, अब uv डैश आपको दे रखा है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू uv, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू uv। ठीक है, और ua डैश की जगह क्या दे रखा है आपको अल्फा बीटा इंटू ua, तो मैंने लिख दिया अल्फा बीटा इंटू ua। मैंने इस uv डैश एंड इस ua डैश की वैल्यू पुट कर दी यहां से, ये रही uv डैश और ये ua डैश। ठीक है, अब जो टर्म कटती है वो काट दो और जो बच गया लिख दो। अब क्या बचा uf uv बाई ua, ये प्राइम में लेके चली थी ना, और अब अनप्राइम्ड में आ गया ना आंसर, क्योंकि ये डैश में था, डैश किसके बराबर था, ये अलग अलग सिस्टम था, ये अलग सिस्टम था। तो जो कटता है वो कट गया 1 बाई बीटा uv बाई va। तो uv बाई va, देखो यहाँ से v बाई a को क्या लिख सकते हो t, तो ये बन गया ut। तो uf इंटू t, देखो uf इंटू t को क्या लिख सकते थे up। तो uf किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, ये up, uf इंटू t को क्या लिख लोगे up, तो up डैश बराबर 1 बाई बीटा क्यूब इंटू up। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थोड़े से अलग से थे, लेकिन थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करे। थोड़ा देखो बेटा सोचना तो पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। फिर से बता देती हूँ, कुछ नहीं मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा था, लेकिन कह रहा था इस uv uf और ua को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे uf फोर्स को बता रहा है, uv वेलोसिटी को बता रहा है और ua एक्सेलरेशन को बता रहा है। अब एक्सेलरेशन को a ना लिख के ua लिख दिया उसने, ua डैश और ua, दो अलग अलग सिस्टम है, एक सिस्टम में एक्सेलरेशन ua डैश है और दूसरे सिस्टम में एक्सेलरेशन ua है आपका। ठीक है, फिर मेरे पास फोर्स क्या, मोमेंटम क्या होता है f इंटू टी, तो मैंने p को up लिख दिया, f को मैंने uf और t को मैंने ut। दो अलग अलग सिस्टम है, तो मैंने एक प्राइम्ड होगा एक अनप्राइम्ड। अब मैंने up डैश, अब uf डैश की मेरे पास वैल्यू सीधी सीधी थी, लेकिन मेरे पास ut की वैल्यू सीधी नहीं थी, तो ut को मुझे सोचना पड़ेगा। मैं टाइम को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिख सकती थी, इसलिए मैंने ut डैश को uv डैश और ua डैश की फॉर्म में लिख लिया। t को मैंने किससे लिख दिया यहाँ से, ये वैल्यूज। ठीक है, तो uv डैश ua डैश, uv डैश और ua डैश और uv डैश की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दो, जो कटता है वो काट दो। अब ये uv बाई va अपोजिट क्या बन गया ut, फिर से क्या बन गया ये ut। तो uf फोर्स इंटू टाइम, ये क्या बना मोमेंटम, जिसको हम up से लिख रहे हैं, तो up डैश किसके बराबर आ गया 1 बाई बीटा क्यूब इंटू में up। ठीक है, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो उसमें आपको अपना आईक्यू लेवल लगाना है और सोचना है कि हम इनको किस तरीके से क्या कर सकते हैं अरेंज। ये दोनों ही क्वेश्चन आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। कई बार क्वेश्चंस को ऐसे ही पूछ लेता है आईआईटी या नीट में आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ थ्री डायमेंशनली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज P Q R कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटीज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि P Q R के रिलेशन दे रखे आपको, तो कौन सा रिलेशन मीनिंगफुल नहीं होगा, हम कौन सा ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखो P और Q डिफरेंट क्वांटिटीज है, ये P Q R क्या है सारी डिफरेंट क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि परहैप्स, देखो पहला रोल P Q बराबर R तो हो सकता है ना, कि दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन किसी तीसरे के बराबर तो हो सकता है, जैसे फोर्स इंटू टाइम बराबर मोमेंटम, फोर्स अलग मोमेंटम अलग है, फोर्स अलग है, टाइम अलग है, तीनों अलग अलग है, लेकिन किसी दो का प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर तो हो सकता है ना। तो PQ बराबर R या PQ बाई R, तो ये दोनों रिलेशंस पॉसिबल है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटी उनको डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना आपस में, तो ऐसा तो हो सकता है ना, परहैप्स PQ हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ R, कि P और Q को मिला, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि P और Q दो क्वांटिटीज को मिलाए और वो R के बराबर हो जाए। जैसे मैं कहूं फोर्स इंटू टाइम को मिलाऊं और वो मोमेंटम के बराबर हो जाए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, F इंटू टी माइनस पी लिख सकती हूँ ना। तो ये वाला ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन पॉसिबल है आपका, डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी को। जैसे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इंटू टाइम, अरे लिख सकते हो या नहीं, क्या मैं कह दूं F क्या होता है m में, A क्या हो जाएगा बाई m,
अब तीसरे की बात करते हैं। देखो पी और क्यू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। पी और क्यू क्या डिफरेंट है? डिफरेंट मतलब एक फोर्स है, मान लो एक एक्सेलरेशन है, क्या मैं फोर्स में से एक्सेलरेशन को घटा सकती हूँ? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रूल के अकॉर्डिंग हम सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं और सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। L प्लस L बराबर होगा L के और L माइनस L बराबर होगा किसके? L के। ये रूल याद है सबको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं और सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे पी और क्यू डिफरेंट क्वांटिटीज है, तो डिफरेंट क्वांटिटीज को हम घटा नहीं सकते। मैं कह दूं किलोग्राम में से उसको घटा दो, लेंथ को नहीं घटा सकते ना, इसलिए ये ऑपरेशन आपका सही नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा। उसने ये पूछा था कि मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब जिनका आंसर नहीं है, जिन ऑपरेशंस को हम नहीं लगा सकते, मीनिंगलेस जो भी है आपके पास, ये रहा। नेवर बी द मीनिंगफुल मतलब मीनिंगलेस क्वांटिटी कौन सी है? मीनिंगलेस मतलब जिस ऑपरेशन को हम नहीं लगा सकते। ठीक है? नेवर बी, नेवर मतलब इसका पूरी लाइन को मीनिंग को एक वर्ड बोल सकते हो मीनिंगलेस में, जिस ऑपरेशन को हम नहीं लगा सकते। बाकी पी ये भी हो सकता है पी आर का बराबर क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो मैंने लिख दिया whereas PQ has the dimension as that of R, so this quantity is right। उल्टा ये भी पॉसिबल है कि P और R, P R could probably have the same dimension as that of Q square, तो दोनों पॉसिबल है। तो ये ऑपरेशन भी पॉसिबल है, ये ऑपरेशन भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये वाला ऑपरेशन आपका पॉसिबल है नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है? आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है? तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता घुमा के। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P एंड Q हैव डिफरेंट नॉन जीरो डायमेंशंस। P और Q दो डिफरेंट क्वांटिटीज है जिनका कुछ डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब उनका डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल? कौन सा ऑपरेशन आपका पॉसिबल होगा? देखो डिफरेंट क्वांटिटी है P और Q, P एंड Q इज डिफरेंट क्वांटिटीज। तो देखो P और Q को हम डिफरेंट क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। डिफरेंट क्वांटिटीज को L माइनस मास में से मैं मीटर को तो नहीं घटा सकती अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया कि डिफरेंट क्वांटिटीज को मैं नहीं घटा सकती। इसमें कह दूं एक में से 1 किलोग्राम को घटाओ, घटा सकते हो? नहीं घटा सकते ना। अरे नहीं घटा सकते। मैं कह दूं 2 कोई नंबर है उसमें से 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम को घटा, तो नहीं घटा सकते। क्या आंसर आएगा? कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये भी पॉसिबल आपका नहीं है। P और Q डिफरेंट है। जैसे मैं कह दूं P फोर्स है और A क्या है? एक्सेलरेशन। दोनों डिफरेंट है ना। ठीक है? कोई भी जैसे टाइम कह दूं मैं फोर्स अपॉन टाइम। ठीक है? तो दोनों डिफरेंट है, तो 1 में से वेलोसिटी को घटाओ, 1 में से एक्सेलरेशन को घटाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वाला ऑपरेशन भी आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट हो गया। ठीक है? उसे क्या कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है? तो डिफरेंट क्वांटिटीज को नहीं घटा सकते और डिफरेंट क्वांटिटीज को कांस्टेंट में से भी घटा सकते हैं हम लोग। जैसे मैं तो 1 माइनस 1 किलोग्राम नॉट पॉसिबल है। 3 किलोग्राम एक नंबर में से एक 3 किलोग्राम क्वांटिटी को घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। ठीक है? इसलिए ये ऑपरेशन लेस होगी। अब देखो डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड भी नहीं कर सकते, ये ऑपरेशन भी फेल हो गया। ना ही हम डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, ना ही हम डिफरेंट क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? इस क्वेश्चन को बाय ट्रिक सॉल्व करना था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कांसेप्ट को देखते हुए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा? करिए। ये जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए आपके IIT एडवांस में आए हुए क्वेश्चन से ही आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे मैंने सॉल्व कर लिए। और भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ओके बेटा? आज के लिए इतना ही।